तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। दुनिया में वो रंग कहाँ है जो राजनीति में चढ़ जाता है। कहते हैं राजनीति के अंदर कुछ भी स्थायी और परमानेंट नहीं होता है, और ऊपर से सीजन भी ऐसा है कि पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा है। यहाँ पर दल बदल लगातार जारी है। खास करके कांग्रेस में लगातार पार्षदों का आम आदमी पार्टी के साथ प्यार बढ़ाना और उसके बाद अपने घर वापसी करना, ये सबसे बड़ा विषय है। मुद्दे की बात यह है कि जगदीप सूर्या कुछ ही घंटे पहले जिन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी, पटका पहना, लेकिन उन्हें कुछ भी रास नहीं आया और वापस वो अपने घर पहुंच गए हैं। क्या सबसे बड़ी वजह रही, ये पूरा शहर भी जानना चाहता है और ये सूर्य जी के दिल की बात हम भी साझा करना चाहते हैं। सूर्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। सर, आप बोलना आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप में भाव भी है और आप में आम आदमी पार्टी भी है। जी बिल्कुल, देखिए वो आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं, आप एक तो आप होता है आम आदमी पार्टी आप, और एक आप होता है हमें किसको रिस्पेक्ट से आप कहते हैं। तो आप बोलने में आम आदमी पार्टी भी है ये नहीं, और आप बोलने में किसी की रिस्पेक्ट भी है। सर, क्या लगता है, आपका दिल नहीं लगा वहां जाकर? नहीं, कम घंटे बताए सर आपने। मैं बता दूं आपको, ये आपके सामने ही हुआ जो सारा ये घटनाक्रम हुआ। जैसे ही मैंने पार्टी को ज्वाइन किया और मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ामबाजी लगाई गई, उनके आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता थे उन पर भी इल्ज़ामबाजी लगाई गई, वरिष्ठ नेता थे उनको भी इस बात के लिए आपके सामने कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ामबाजी लगाई गई। अभी तो मैं कुछ घंटा भी नहीं हुआ था, तो जब उसी वक्त ये चीज़ें आ गई आपके सामने, वो वीडियो वायरल हुआ है। खरीद बेच की बातें। हाँ, ये बात हुई कि 20 लाख रुपया दे करके सूर्या ने टिकट ले ली है, आपने टिकट आम आदमी पार्टी ने टिकट बेची है। ये इस तरीके के जब इल्ज़ामात लगने लग गए तो मैंने सोचा कि रहने दो, यहाँ भी अपने घर ही ठीक है, अपने घर चलते हैं। हाँ। सूरज, एक बात मुझे सच बताना, कैमरे के आगे झूठ मत बोलना, और माइक कहते हैं किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं होता। आपने जो बोला इसमें स्वीकार कर लेना है। जी, आप चेयरमैन की टिकट के लालच में गए थे ना? नहीं, एक मिनट, अगर चेयरमैन की टिकट के लालच में गया होता तो मैं आपसे उस दिन भी, जिस दिन आपने मेरा उस दिन भी बाइट ली थी, तो मैंने उस दिन भी ये आपको कहा था कि मेरे को टिकट की चेयरमैन का नहीं था, क्योंकि फिर तो अगर ऐसी कोई कंडीशन रख के फिर तो मैं ज्वाइनिंग ही नहीं करनी थी। मैंने आप चेयरमैन बन के ज्वाइन कर? हाँ बिल्कुल, उनसे अनाउंस करवा के फिर मैं करता, अगर ये लालच होता तो ये नहीं था। लेकिन सूर्य जी, आपने ये भी तो बोला था ना कि चेयरमैन का टिकट ना मिला तो क्या हुआ, मैं आम आदमी के साथ हूँ। आप पार्टी में? मैं आम आदमी पार्टी के साथ फिर होता, अगर मेरे को टिकट ना मिलती मैं आम आदमी के साथ रह लेता। लेकिन वहाँ पर जो मेरे ऊपर इल्ज़ामबाजी, अभी गया नहीं और इल्ज़ामबाजी इस प्रकार की लगानी शुरू कर दी कि 20 लाख रुपया दे करके टिकट को खरीदी है, तो फिर मेरा वहाँ पर कैसे निर्वाह होगा बताइए। जी, आपने भी राजनीति में सुना होगा कि राजनीति तो एक कुर्ते पजामे की तरह, जब मर्जी बदल लो। नहीं, मजा तो ले लिया आपने। एक मिनट, मज़ा नहीं होता ये आदमी, इसको मज़ा ना समझो आप, क्योंकि मज़ा नहीं होता इस चीज़ में। मैंने 20 साल 22 साल से तो मैं खुद कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ और कभी नहीं हुआ, लेकिन आज जो परिस्थितियाँ बनी थी उसमें ज़रूर कुछ घटनाक्रम बन गया, लेकिन मैं फिर डिसाइड, जैसे मैंने उसके लिए देर भी नहीं लगी और वापसी हो गया। सूर्य जी, आपको लगता था कि जैसे पंजाब में इतनी बोल्ड तरीके से, इतनी बम्पर तरीके से सरकार बनी और फिर हरियाणा में नेता भाग भाग कर फिर भी कांग्रेस ही आई सारे, आपने सपना देख लिया था कुछ ही घंटों में कि बस अगर चेयरमैन का टिकट मिल गया ठीक ठाक शांतिप्रिय तरीके से तो डबल ही अपना होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। आपको लगता था ये डूबता जहाज है? नहीं, एक मिनट, नहीं, ये नहीं था। अगर कांग्रेस डूबता हुआ जहाज सोचता तो मैं दोबारा उसी कांग्रेस में क्यों आता। नहीं, आपको लगता था कि आम आदमी भी डूबता जहाज है, मैं कांग्रेस के? नहीं, आम आदमी पार्टी के मैं इस बात से थोड़ा ज़रूर था कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, लेकिन वहाँ पर भी जब ऐसी इल्ज़ामबाजी मेरे ऊपर लगाई गई और खुद आम आदमी पार्टी के उन नेताओं पर लगाई गई, तो फिर मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है, फिर अपने घर बैठते हैं, फिर बस ये था। सर, एक सवाल है,
वो 1 करोड़ का क्या होगा? कौन सा? आप वो बयान वापस लेंगे नहीं, या फिर आपको लगता है कि सुन लीजिए, वो कौन लोग थे? देखो मैं पर्सन का नाम मैंने उस दिन भी नहीं लिया था, आज भी नहीं लूँगा। मैंने जिस दिन उस दिन भी मैंने कोई ऐसा किसी व्यक्ति विशेष पर किसी पर टिक्का टिप्पणी या मैंने इल्ज़ामबाजी नहीं लगाई थी, ना ही आज कहूँगा। 1 करोड़ का एक कुछ लोगों ने गलत मतलब भी निकाला गया। मेरे से किसी ने कोई 1 करोड़ रुपया मांगा नहीं था कि टिकट के लिए या कुछ ऐसा था, खर्चे के लिए चुनाव के आपने सुरेश साहब कहा था मेरे ही इंटरव्यू में कि 1 करोड़ लाओ और चेयरमैन की टिकट पाओ। नहीं, टिकट पाओ ये नहीं था। आप फिर उस इंटरव्यू को देख लेना कि अगर आपकी खर्चे के लिए कैलकुलेशन। कांग्रेस हाईकमान को आपने बता दिया कि भाई ऐसा भी कोई आपका सेक्रेटरी था जो लोगों को ये बता रहा था कि ये कैलकुलेशन हाथ में है मेरे? मैंने कर दी, उसका बात मैंने करी अपनी रख हाईकमान तक पहुंच गई और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको ये बात जिसने भी कही है गलत कही है और हम उनको इसके प्रति उनसे जवाब मांगे कि आपने किसी भी व्यक्ति को ऐसे जवाब इस तरीके का नहीं कहना चाहिए था। सुरेश जी, आप मेरे लिए बहुत सम्मानित है। मैं ऑलवेज आई रिस्पेक्ट यू। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट चली, किसी ने लिखा कि सुरेश जी के साथ ऐसा हुआ कि वो जगराते में गए, ना अंदर पूरी मिली, बाहर आए ना चप्पल मिली। मतलब आप कांग्रेस भी छोड़ के चेयरमैन का टिकट भी नहीं मिला, उल्टा आपको बदनाम कर दिया कि भाई सुरेश जी तो खरीद कर गए हैं, पूंजीपति को टिकट दे आए। किंगरा साहब के ऊपर आरोप लगे। एक मिनट, मैं कहाँ से पूंजीपति हूँ जी? मेरे पास तो कहाँ से पैसा था? पार्टी का जो मौजूदा जो चेयरमैन जिनको टिकट मिला है, हाँ जी, वो उन्होंने वो कह रहे थे। अब उनको कहने वाले को आप क्या रोक सकते हैं? उनकी स्टेटमेंट, इसका जवाब तो आप उनसे पूछिए। अगर ऐसा है, मैंने तो ये कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा, इसका जवाब वो देंगे। क्या मैंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 20 लाख में टिकट खरीद ली, तो अब मेरे को टिकट नहीं मिली, तो अब वो जवाब दे सकते हैं इस बात का कि उन्होंने कितने लाख में खरीद दी। लेकिन मैं ऐसी उनकी टिप्पणी पर मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपके सामने भी आम आदमी पार्टी ने कोई ऑफर किया था कि सुरेश जी इतने पैसे तैयार कर लो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ना है तो आप लड़ लेना। ऐसा कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। कोई शर्त थी आपकी आम आदमी में जाते वक्त? ना, कोई शर्त नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। मतलब आपका गुस्सा कांग्रेस के उन लोगों पे था जिन्होंने आपको ये, हाँ, उसी व्यक्ति पे था। हाँ, उसी व्यक्ति पे था। लेकिन मैंने हाईकमान में हमारे कांग्रेस के डॉक्टर साहब हैं, हमारे पवन प्रधान जी बैठे हैं, हल्का के हमारे शहरी प्रधान हैं, मैंने इनके सामने जब मेरी गलती ये रह गई कि मैंने ये बात इनसे उसी वक्त शेयर नहीं की और सीधा आके घर पे, और जब उनको ये बात पता चली तो मेरे से पवन जी ने, डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि किसने तुमको ये कहा, तो मैंने उनको नाम दे दिया, लेकिन मैं आपके सामने नाम नहीं लूँगा। 2-3 सवाल है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस के सिपाही इतने कच्चे क्यों हैं, इतने लालच में क्यों आ जाते हैं कि वो अपनों को छोड़ के अपनों पर आरोप लगा के फिर वापस आ जाते हैं? मतलब नेता हुए कांग्रेस रबड़ होगी, जिसको मर्जी खींच लो, जिधर मर्जी नहीं। कभी कभी परिवार में कोई भी परिवार हो, उसमें कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उस मनमुटाव में मेरे तो बहुत समय भी नहीं लगा, वापसी हो गई और परिवार में बैठा हूँ अपने घर में। कहावत सुनिए, कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते। शर्मा जी, ये सब मतलब अब हम सुरेश जी को कह सकते हैं कि भूले हुए नहीं है? हाँ, नहीं, बस आप लौट आया हूँ। कोई सर आपको पश्चाताप, ऐसा आपको मलाल हो आपको कि नहीं, मुझे शायद सोच लेना चाहिए था और कुछ? देखो, एक चीज़ सुनिए, ठीक है, आप ये भी सच है कि आदमी कभी कभी कुछ ना कुछ गलती जीवन में कर बैठता है, बिल्कुल, और जल्दबाजी में कर बैठता है, ठीक से मतलब समय पर। लेकिन अगर उस गलती को अगर समय पर सुधार लिया जाए और वो ठीक होता है। आपको लगता है कि स्टेशन पे गलत गाड़ी के डिब्बे में बैठ गए थे? मैं ये नहीं, एक मिनट, ये ऐसे नहीं, गलत गाड़ी के डिब्बे में बैठना नहीं था। मैं आज ये कहूँ कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं, लेकिन वो चलो हालात ऐसे बने, घटनाक्रम कुछ देर का बना, अब वापस अपने घर में आ गया। सुरेश जी का कोई मन मुटाव रह गया है क्या? नहीं, सारी बातें हो गई होगी जी, बिल्कुल। मेरे को जिस व्यक्ति ने ये कहा था, मैंने उनका नाम अपनी पार्टी में रख दिया है, पार्टी का आगे वो है। अगर आप
ये सब कुछ ना करते तो आपको टिकट एमसी का मिल जाता। एमसी का तो टिकट, एक मिनट, नहीं मैंने एमसी, गाड़ी निकल गई। नहीं एक मिनट सुनो, ये भी नहीं, एमसी मेरा भतीजा लड़ रहा है, अभय सूर्या, वो मेरा ही भतीजा है और मेरे ही वार्ड से, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ उसकी। ठीक है। ये तो मेरा भतीजा ही लड़ रहा है, वो यही समझो कि मैं और भतीजा 2 आदमी हो गए वार्ड में काम करने के लिए, वो दोनों काम करेंगे। मेरे को एक इस चीज़ में मेरे को एक लाभ भी मिल गया। चलो ये नहीं मैं कह सकता कि घटना हुई, लेकिन उस चीज़ में मेरे को एक भतीजे के रूप में मेरा एक साथी भी मिल गया जो वार्ड में वार्ड बड़ा है और हम 2 आदमी इसके लिए काम करेंगे अब। ठीक है। अभी कांग्रेस में आप आ गए, आपको कांग्रेस कितनी अच्छी लगती है? कांग्रेस तो अच्छी थी, अगर अच्छी लगती है तो आया प्यारी हूँ। भी लगती है। प्यारी भी लगती है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू। उम्मीद करूँ आप यहीं पे बने रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है, मैं यहीं बना रहूँगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जगदीप सूर्या जी, जिन्होंने अपने ही घर वापसी की है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपने घर में आना कोई शान पर फ़र्क या फिर कोई अपने आप में नीचे देखने का सवाल नहीं है। और हमारा भी सवाल पूछने का ऐसा कतई मकसद नहीं है कि हम उनसे कुछ चुभन या फिर ऐसे सवाल पूछें जो उनके सीधे तौर पर दिल पर ठेस पहुंचाते हों। लेकिन मैंने सिर्फ अपना रोल अदा किया है। जो सवाल आवाम के दिल में थे, मैंने उन्हीं सवालों को आगे लाने की कोशिश की है। ये उनका अपना व्यक्तित्व है, ये उनकी अपनी निजी राय है कि उन्होंने अपना नज़रिया रखा है कि किस वजह से वो कांग्रेस को छोड़ बैठे और आम आदमी पार्टी में उन्होंने जो कुछ देखा उसको वो पसंद नहीं करते थे और वापस वो अपने घर आ गए हैं। ये घर और घर तक की बात है और ऐसा राजनीति में होता है। राजनीति में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार तेज हरियाणा पर ग्राउंड जीरो से लेकर इस चुनाव की महामुकाबला की बड़ी कवरेज हम आपको छोटी से बड़ी हर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।